नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया ही था, या आपने थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं और क्या समझाने वाला हूं, या आज हम लोग क्या सीखना चाहते हैं। तो आओ शुरू करते हैं उस चीज़ को। ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, फटाफट उस टॉपिक्स पे आते हैं और बात करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ यहाँ पे लिखूँ, कुछ यहाँ पे समझाऊँ आपको, कुछ मैं ट्राई करूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपने अपने लाइफ में देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी भर काम करते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, अलग अलग समय पे, अलग अलग प्रकार से। मतलब 90% ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में पूरा टाइम और सिर्फ क्या करते हैं, काम ही करते हैं। लेकिन उनके पास लास्ट में देखा जाता है शेविंग के नाम से, कुछ अर्निंग के नाम से कुछ होता नहीं एक्चुअली, जो एक आम आदमी की प्रॉब्लम है, जिसमें 90% आदमी के साथ में यही होता है कि वो ज़िंदगी में बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत सारे काम करता है, अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करता है, अलग अलग मेथड यूज़ करता है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं एक्चुअली। देखा जाए लगभग 90% एक आम आदमी की यही स्टोरी है। लेकिन आपने एक चीज़ और भी नोटिस किया होगा कि बहुत कम लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो बहुत कम समय में बहुत कुछ कर जाते हैं, और जब वो दुनिया से जाते भी हैं तो अपने लोगों के लिए मान, सम्मान, संपत्ति, पैसा कौड़ी, धन दौलत बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। कुछ लोग लाखों में तो कुछ लोग करोड़ों में। तो क्या आप जानना चाहते हैं एक्चुअली इन दोनों लोगों में डिफरेंस क्या है? आइए बड़े गौर से उस बात को समझते हैं। यहाँ पे एक बात और मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर दुनिया में हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए अगर तौर है, तरीका है, नियम है, फार्मूला है, आप जो भी अपने भाषा में बोलना चाहें, अपने लैंग्वेज में बोलना चाहें, आप बोल सकते हैं। अगर दुनिया में हर एक चीज़, हर काम करने के लिए एक फार्मूला, एक नियम है, तो आप मुझे बताइए क्या है फार्मूला। एवरीवन वर्क, कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, यहाँ तक अगर आपको खाना बनाना, अगर आपको चावल बनाना है तो उसके लिए भी एक नियम है। पहले तो आपके पास चावल होना चाहिए, दूसरे आपके पास पानी होना चाहिए, और फिर गैस होना चाहिए, चूल्हा होना चाहिए। उसको गर्म करोगे, हीट करोगे, फिर आपका चावल बन के रेडी हो जाएगा। बात मेरी, अगर आप सही, मेरी बात से सही है तो यस मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना। दूसरी बात मैं बात करना चाहूँगा, अगर आपको पिताजी बनना है तो जाहिर सी बात है पहले आपकी शादी हुई होनी चाहिए। आपके अगर बच्चे पैदा होंगे फिर आप पिताजी बन सकते हैं, फादर बन सकते हैं, डैड बन सकते हैं। तो वहाँ पे भी तो एक नियम है। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है, पढ़ के अगर वो जॉब करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। पैसा कमाने का क्या फॉर्मूला है? पहले तो पढ़ाई करो, आप स्टडी करो, फिर जॉब लगेगी, ऑटोमेटिक आपको पैसा मिलेगा। अगर इंसान को कार ड्राइव करने का है तो जाहिर सी बात पहले उसके तो पास कार होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर वो चीज़ को ड्राइव करने के लिए स्किल तो होना चाहिए, गुण तो होना चाहिए, फिर तो वो चीज़ को ड्राइव कर पाएगा। मेरा कहने के यही मतलब है, अगर दुनिया में हर काम को करने के लिए कोई ना कोई एक फार्मूला है, कोई ना कोई एक रीज़न है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए भी कोई नियम होगा? मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 97% लोग इस नियम को जानते हैं और इस नियम को फॉलो भी करते हैं कि ज़िंदगी में पैसा कैसे कमाया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली किस नियम को जानते हैं, किस नियम को फॉलो करते हैं। और आज मैं आपको जो दूसरा नियम, फार्मूला बताने वाला हूँ, उस चीज़ को भी आप जानोगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ आज आपको, और 97% लोग क्या करते हैं। एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। अगर मैं बात करूँ पैसा कमाने का, अमीर बनने का, तो क्या है नियम, क्या है? या तो आप जॉब कर लो, क्या है जो लगभग 90% आदमी काम करते हैं, वो जॉब करते हैं,
और अपना टाइम कहीं पे देते हैं, क्योंकि जॉब करेंगे तो जाहिर सी बात टाइम देना पड़ेगा, फिर उनको क्या मिलता है? मनी। आप चाहो तो इसको पैसा भी बोलो, जो भी आप बोलना चाहो, यही तो है, यही चीज़ ना। हम जॉब करने के लिए क्या करते हैं? या स्टडी। जॉब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं या स्टडी करते हैं। 20 से 25 साल कॉलेज जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन लेते हैं, तैयारी करते हैं, यही सब तो करते हैं। या स्टडी करने के बाद हमारे पास क्या हो जाती है? डिग्री। और डिग्री के बेस पे हमको क्या मिलता है? जॉब मिलता है। हमको क्या मिलता है? जॉब। और जब जॉब मिलता है तो हमको कहीं ना कहीं तो टाइम देना ही पड़ेगा। जब तक टाइम नहीं देंगे तब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा। 97% दुनिया यही काम करती हुई चली आ रही है। दुनिया यही काम करती हुई चली आ रही है। हर माँ बाप अपने बच्चों को एक ही बात बोलते हैं और अच्छे से समझाते हैं। शायद आपके भी माता पिता जी इस बात को आपको भी बोले होंगे, मुझे भी ये बात समझाया गया था, मुझे भी ये बात बोला गया था कि बेटा पढ़ो लिखो अच्छे से, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो। एक अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो आपकी लाइफ पूरी सेटलमेंट हो जाएगा, पूरा परिवार सेट हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक फार्मूले से अगर दुनिया की हर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती, तो आज मुझे आप बताइए, ये दुनिया में जो 90% लोग हैं जिनके पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है, और दुनिया में जो 10% लोग हैं जिनके पास 90% पैसा है, अगर वो फार्मूला सही होता कि पढ़े लिखो या स्टडी करो, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगा, तो ये 90% लोग एक्चुअली अपने लाइफ में फेल क्यों हैं और क्यों ये 10% लोग सक्सेस हैं? आप इस चीज़ पे गौर करो कि ये जो दुनिया की 90% पॉपुलेशन है उनके पास सिर्फ कितना पैसा है? दुनिया का 10% पैसा है। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं इनकी पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 10% है। लेकिन इनके पास जो वेल्थ है, जो पैसा है, जो मनी है, वो दुनिया का 90% इनके ही पास है। आइए इस चीज़ को समझ अच्छे से। फार्मूला एक्चुअली होता है क्या है? फार्मूला होता क्या है? आपने शायद क्लास 10th या फिर 12 में एक फार्मूला पढ़ा होगा। बेसिक तो ये 8 से 10 के बीच में ही पढ़ा जाता है। क्या? a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला है ना। आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, मेरे टीचर ने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, यही फार्मूला होता ना। अच्छा, पहले समझते हैं एक्चुअली फार्मूला होता है क्या है। अगर मैं आपसे ये एक बात बोलूँ, a+b होल स्क्वायर इज टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप मुझे बताओ ये फार्मूला कभी चेंज होने वाला है क्या? एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक अमीर के लिए, एक 60 ईयर्स एजेस वाले पर्सन के लिए, एक जिसकी उम्र है 10 ईयर्स या 9 ईयर्स, अगर उस बच्चे से पूछा जाए कि सर ये फार्मूला आगे चल के चेंज हो सकता है क्या, या मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, आप जब 10 साल बाद हो जाएगा, 20 साल बाद, 30 साल बाद ये फार्मूला चेंज होगा क्या? तो बोलेगा नहीं सर। आप अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप किसी भी देश में चले जाओ, अगर किसी भी बच्चे से पूछो a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, तो आदमी आपको यही बताएगा। क्या बताएगा? यही बताएगा। तो पहली बात आप समझो कि फार्मूला उसे कहते हैं जो कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन हो, उसमें वो चीज़ क्या हो? चेंज ना हो। आपको लगता है कि कभी सर्दी में चेंज हो जाएगा, बारिश में चेंज हो जाएगा, अमेरिका में चेंज हो जाएगा, इंडिया में चेंज हो जाएगा? सर नहीं होने वाला, ऐसा कहीं भी नहीं होने वाला है। फार्मूले का मतलब ही होता है कि वो कभी बदले ना, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कुछ भी हो, वो अपनी जगह पे स्टेबल रहे। तो चलो समझते हैं आज हम एक्चुअली। अभी मुद्दे की बात पे आते हैं सीधी सीधी। आज हम क्या सीखने वाले हैं?
मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो भी है जितना भी है मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। क्या सीखने वाले? अमीर बनने का नियम। अगर दुनिया में हर एक चीज़ के लिए फार्मूला, हर एक चीज़ के लिए नियम है, तो अमीर बनने का नियम क्या है, इसका क्या फार्मूला है, आज मैं आपको बताता हूँ। और 97% वाली बात आपको याद है ना, जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में वही करते हैं। जब किसी काम के बारे में हमको मालूम ही नहीं रहेगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। बाई दफ़े अगर मुझे हेलीकॉप्टर मिल गया और बोला गया कि आप इसको उड़ाओ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे उस चीज़ को नॉलेज नहीं, मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं क्या करूँगा? बैठूँगा, समझूंगा, ये चीज़ को देखूँगा, वो चीज़ को समझूंगा, ये बटन दबाऊँगा, वो बटन दबाऊँगा, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का, मुझे मालूम ही नहीं है। तो क्या उस हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ कर पाऊँगा? नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि मेरे अंदर वो सब स्किल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं हो कैसे उड़ेगा, कैसे टेक ऑफ करेगा, क्या चीज़ उसमें करना है, मुझे उस चीज़ का, मैंने कभी उस चीज़ को एनालाइज नहीं किया हूँ। ठीक उसी प्रकार पैसे बनने का जो, पैसा बनाने के, अमीर बनने का जो फार्मूला है, वो एक्चुअली बहुत कम लोगों को परसेंट है। दुनिया के सिर्फ 10% लोगों को ही पसंद मालूम है, बाकी 90% लोगों को फार्मूला मालूम ही नहीं है। जब फार्मूला मालूम ही नहीं है तो उनके जो दिल में आता है वो वही करते, उनके जो दिमाग में आता है वो वही करते हैं। तो आज समझते हैं, जानते हैं एक्चुअली फार्मूला है क्या। बहुत गौर से इस बात को आप समझना, इस फार्मूले पे पूरा अपना 100% फोकस करना कि क्या ये फार्मूला सही है कि गलत है। फार्मूला क्या है आपके सामने मैंने लिख दिया हूँ, एक बार मेरे साथ में आप भी बोलिए। मनी इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्किल। यही वो फार्मूला है जिसको 90% लोग नहीं जानते और सिर्फ 10% ही लोग जानते हैं। और जो 10% लोग जानते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ, बहुत कम समय में बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं। मैं दोनों आपको यहाँ पे रीज़न बताऊँगा, 90% और 10%। खुद आपको विश्वास होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मैं सही बात कर रहा हूँ तो मेरे इस चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके आपको जो दिल में पसंद आए आप अपनी बात रख सकते हैं। चलो अभी टॉपिक्स पे आते हैं। फॉर्मूला है अमीर बनने का, पैसा कमाने का फॉर्मूला है मनी इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्किल। पहले तो समझ लेते कि यह फार्मूला है भी कि नहीं, यह फार्मूला सही है कि गलत है। अगर आपको पैसे कमाना है, अगर आपको क्या पेमेंट कमाना है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है, तो आपके पास ये दोनों चीज़ों में से दोनों चीज़ होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और आपके पास स्किल भी नहीं है तो आपको पैसा मिलेगा कहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, वो बोलता है कि मेरे पास सर 24 आवर्स टाइम है। कितना? मेरे पास तो 24 घंटा टाइम है। लेकिन वो बोलता है कि सर मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं, मेरे पास कुछ स्किल नहीं, मेरे पास कुछ गुण नहीं है। तो आप बताओ पैसा क्या कमा पाएगा वो अपनी लाइफ में? अब चलो एक तीसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, या कोई एक बहुत पढ़ा लिखा आईआईटी बॉम्बे का एक स्टूडेंट है या डिप्लोमा किया हुआ एक व्यक्ति है। उसने 25 ईयर्स तक या 30 ईयर्स तक उसने पढ़ाई लिखाई किया और अपने अंदर बहुत टैलेंट क्रिएट कर लिया है। डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया। किसी एक का एग्जांपल ही चलो मान लेते हैं, एक डॉक्टर साहब हैं। अब वो बोलते हैं कि मैंने डॉक्टरी पाने के लिए बहुत सारा समय दिया, बहुत सारा सब कुछ सीखा समझा, लेकिन अब मैं आपको समय नहीं दे सकता हूँ, मैं अब समय नहीं देना चाहता हूँ, या मेरे पास समय नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब के पास डिग्री तो है, नॉलेज तो है, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब जो भी हैं इनके पास नॉलेज है, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन ये अपना टाइम नहीं देना चाहते हैं। तो क्या पैसा बनेगा? पैसा वो कमा पाएंगे? पैसा उनके लिए आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा।
तो इस बात से आपको इस फार्मूले की एक तो जो मालूम पड़ता है कि फार्मूला सच में रियल परसेंट 100% ये सही है कि अगर आपको पैसा कमाना है, अमीर आदमी बनना है, तो ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर दो में से कोई एक भी नहीं रहा तो आप डेफिनेटली एक भी रुपया अपनी लाइफ में अर्न नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि इस फार्मूले के साथ में 90% वाले लोग एक्चुअली करते क्या हैं। 90% जो इस दुनिया में लोग हैं वो इस फार्मूले के साथ में करते क्या है। जो 10% लोग हैं वो इस फार्मूले के साथ में क्या करते हैं। फार्मूला आपका वही है, मनी इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्किल। आप समझते हैं कि ये जो दुनिया में 90% लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन तो 90% है, लेकिन इनके पास जो दुनिया का पैसा है, वेल्थ है, देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 10% है। और जो दुनिया में 10% लोग हैं उनके पास दुनिया का 90% क्या है, धन है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस मालूम करते हैं कि इन दोनों के बीच में एक्चुअली इतना डिफरेंस क्यों है, इनकी सोच क्यों अलग है। क्योंकि सोच के वजह से दुनिया में सब कुछ होता है, सोच के वजह से दुनिया में सब कुछ होता है। तो चलो इस चीज़ पे आज बात करते हैं और इसको क्लियर करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो 90% लोग हैं, जो एक आम आदमी है, वो अपने लाइफ में ना सारा टाइम कहाँ पे व्यतीत करता है, स्किल। कहाँ पे, स्किल पे सारा दिन सारी लाइफ अपने स्किल को डेवलपमेंट करने में लगाता है। यही चीज़ तो मैं आपको जो बोल रहा था कि 97% आदमी क्या करते हैं, वो अपना सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई और स्किल पे लगाते हैं। मान लेते हैं चलो कोई एक आदमी है जिसने 25 साल पढ़ाई की, 25 ईयर्स पढ़ाई करने के बाद, PhD करने के बाद समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि उसके अंदर 10 कितना आ गया, 10 स्किल। डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सब कुछ हो गया, उसके अंदर बहुत स्किल है, बहुत नॉलेज है। उसने 25 साल की पढ़ाई करके 30 साल की पढ़ाई करने के बाद उसने 10 स्किल अपने अंदर क्या कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया। अब अगर इनको बोला जाए कि सर आप मुझे 10,000 रुपये कमा के दिखाइए, कितना, 10,000, एक महीने का आप 10,000 कमा के दिखाइए, तो ये क्या करेंगे, ये अपना फर्स्ट जो स्किल है इसको यूज करेंगे। और कहीं ना कहीं तो सर आधे घंटे का टाइम तो देंगे, सही है। और दूसरा, अगर इनको बोला जाए कि सर आप, अब दूसरी बात बोला कि सर आप 20,000 रुपये महीने कमा के दिखाइए, तो ये क्या करेंगे, अपना ये सेकंड स्किल यूज करेंगे और 8 घंटे जगह ये 16 घंटे टाइम देंगे कहीं। अगर इनसे बोला जाए कि सर आप महीने का 30,000 रुपये कमा के दिखाओ, तो ये अपना थर्ड स्किल यूज करेंगे और टाइम देंगे, 24 घंटे का टाइम देंगे। अगर इनसे बोला जाए कि सर आप महीने का 40,000 रुपये कमा के दिखाइए, तो क्या करेंगे, ये आदमी क्या करेगा, महीने के अगर 40,000 रुपये की बात होगी तो ये अपना फोर्थ जो स्किल है इनके पास वो यूज करेंगे। लेकिन इनके पास सर क्या है, टाइम नहीं है। क्योंकि दिन भर में सिर्फ एक दिन में हर इंसान के लिए कितने घंटे टाइम अवेलेबल है, 24 आवर्स, कितना, 24 घंटा। अभी ये भाई साहब के पास जिनका नाम था राम, क्या नाम था, राम, जिन्होंने 25 ईयर्स स्टडी वगैरह करके कितना स्किल डेवलपमेंट कर लिया था अपने अंदर, 10 स्किल। अभी इन्होंने कितना यूज किया है, सिर्फ 3 यूज किए हैं। अभी इनके पास 7 बाकी है, लेकिन इनके पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। क्योंकि 24 घंटे से ये अपने टाइम को बढ़ा नहीं पाएंगे। स्किल तो इनके पास है, लेकिन मजबूरी ये है कि टाइम नहीं ये बढ़ा पाएंगे। और आपको भी मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इनकी जो स्किल है ये भी
मतलब फिक्स हो जाएगा। इनके पास जो टाइम है वो तो ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है। और आपको अच्छे से मालूम है कि जब कोई दो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है एक दूसरे के साथ में, तो उनका रिजल्ट भी क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट ही आने वाला है। आप इस चीज़ को समझो कि अगर मैं 2 × 2 करूं, ये क्या है, एक वर्ड है, एक नंबर है, एक गिनती है। 2 × 2 करूंगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है सर, 4 ही आने वाला है। आप कुछ भी दुनिया में ले लो, यहाँ पे कोई भी वर्ड ले लो, कोई भी वर्ड, मैं बोलता हूँ कोई भी A to Z कुछ भी ले लो, अगर ये नंबर फिक्स है तो यहाँ पर रिजल्ट भी आपका क्या आने वाला है, फिक्स ही आने वाला है। उस चीज़ को आप समझो, यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, फिक्स ही आने वाला है। जब दो कांस्टेंट एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई होते तो रिजल्ट भी हमेशा क्या, कांस्टेंट ही आता, फिक्स ही आने वाला है। और 90% लोग यही करते हैं सर, 90% लोग यही करते हैं। आज के डेट में भी लोग 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करने के लिए तैयार हैं, वो नौकर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस फार्मूले में जो मेन चीज़ है उसके ऊपर वो कभी ध्यान ही नहीं देते। 90% लोग यही कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। आप भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए आज ट्राई करना चाहते थे, जो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप इसके लिए देख रहे हैं क्योंकि आप इस चीज़ के लिए मेरे पास अप्लाई करना चाहते थे, इस चीज़ को आज आप प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन भाई साहब, मैंने यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ी जो गलती आप करने वाले तो अपनी लाइफ में, उस चीज़ को मैं ट्राई कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस गलती को आप दोहराए नहीं। अच्छा, एक बात और साहब मुझे बताइए, क्या आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके दादा परदादा आज जितना सीरियस आप अपने लाइफ में हैं, आज जितना सीरियस आप अपने लाइफ में, अपने लाइफ को एक सेटलमेंट करना चाहते हैं, एक परिवार को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, क्या आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके दादाजी, दादा के परदादा, परदादा के परदादा, वो लोग अपने लाइफ में इतना सीरियस नहीं हुए होंगे? आप मुझे खुद इस चीज़ को बताओ, क्या वो लोग अपने लाइफ में, अपने लाइफ को सेट करने में इतना सीरियस नहीं हुए होंगे? मान लेता हूँ आपकी ईयर्स 30 ईयर्स है, आप अभी सब कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से। अगर 30 साल पहले चला जाए तो यही काम आपके पिताजी भी किए तो होंगे, यही काम आपके पिताजी भी किए होंगे अपने आप को मैनेज करने के लिए। क्या उस समय गूगल था, फेसबुक था, व्हाट्सअप था, जो आज आदमी इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, आज उसका माइंड इतना अलग अलग जहाँ पे फोकस कर रहा है, क्या उस समय तो ऐसा कुछ तो नहीं था ना? तो देखा जाए कहीं ना कहीं हमारे आपसे ज़्यादा सीरियस वो उस वक्त रहे होंगे। आज अगर आप 30 ईयर्स के हैं, आपसे पहले 30 ईयर्स अगर काउंट किया जाए तो वो उस वक्त रहेंगे। और उससे पहले भी देखा जाए आपके जो दादाजी थे वो उनसे भी ज़्यादा सीरियस रहे होंगे अपने लाइफ को लेकर। सर यहाँ पे कितना साल हो गया, 90 ईयर्स। 30 ईयर्स उनकी लाइफ देखा जाए, 30 ईयर्स उनकी लाइफ देखो, 30 ईयर्स अगर आपकी लाइफ देखा जाए तो कितना टाइम हो रहा है, 90 साल। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पिताजी, मेरे पिताजी और हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? ये इस फॉर्मूले में जो मेन चीज़ है टाइम, उसको तो हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे। हम पूरा ध्यान अपना पूरा किस पे लगाए हैं, स्किल पे, क्योंकि हमको एक्चुअली ये फार्मूला मालूम ही नहीं है, ये फार्मूला मालूम ही नहीं है। जिस प्रकार मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर मुझे हेलीकॉप्टर अगर टेक ऑफ करने नहीं आता है, नहीं नॉलेज है, तो मैं उसके साथ में कुछ भी करूँगा, लेकिन जब नॉलेज हो जाएगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करूँगा। तो भाई साहब, आज तक लोगों ने यही सब करते चले आए, 90% लोगों ने, उनके एक्चुअली ये फार्मूला जब मालूम ही नहीं तो इस फार्मूले के साथ में कुछ भी करेंगे। और क्या करते हैं एक्चुअली, वो ज़िंदगी भर पूरा अपना जो फोकस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम पे नहीं, स्किल पे लगाते हैं, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करते हैं। हम लोग खुद अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा पढ़, अच्छे से पढ़, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर, एक नौकरी लग जाएगी, एक जॉब मिल जाएगा, ज़िंदगी सेटलमेंट हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज भी हम लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमको तो फॉर्मूला मालूम ही नहीं है। जब फॉर्मूला मालूम ही नहीं तो हम क्या कुछ भी करेंगे उसके साथ में। और 90% लोग यही करते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो 90 साल हैं,
90 साल में आपने इतना सीरियस होके काम किया, क्या मिला है आज के डेट में? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, जो 90% लोग हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये 90 साल जो इन्होंने बिताया है, क्या इनके अकाउंट में 90 लाख हैं क्या? क्या आपके अकाउंट में 90 लाख रुपए हैं क्या आज के डेट में? क्या आपके घर में 4 कार है क्या? क्या आपके पास करोड़ों की संपत्ति है क्या? आप मुझे बताओ। ये सब चीज़ें आपके पास है क्या? अगर 90 साल में अगर लोगों ने इतना सीरियस होकर काम किया, अगर आप सही ट्रैक पे थे, सही फॉर्मूले पे थे, अगर आपको सब कुछ मालूम था, तो इसमें से कुछ तो होना चाहिए। अरे मैं बोलो 90 लाख छोड़ो, कुछ तो होना चाहिए। 10 लाख तो होना चाहिए। एक कार होना चाहिए, खुद का फ्लैट होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। अगर सच में ये फार्मूला अगर सही है, अगर ये फार्मूला जो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे माताजी, हमारे पिताजी हमको बताए थे, अगर वो फार्मूला सही है, जब दुनिया में हर एक चीज़ के लिए फार्मूला हो सकता है, तो पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए क्यों नहीं फार्मूला होगा? जाहिर बात होगा ना। अगर दुनिया में हर एक चीज़ के लिए फार्मूला है, अरे सर यहाँ तक अगर आपको क्या चीज़ का एग्जाम्पल लूँ मैं, क्या चीज़ का एग्जाम्पल लूँ कि जिससे आपको समझ में आए? आप खुद इस चीज़ को सोचो ना कि दुनिया में हर एक चीज़ के लिए फॉर्मूला है। अगर आपको लॉक खोलने का है तो उसका भी एक फॉर्मूला है कि आपके पास चाबी होना चाहिए। अगर आपको सुंदर दिखना है तो आपके पास ब्यूटी पार्लर जैसा सब कुछ सामान होना चाहिए, हेयर कट होना चाहिए, शेविंग करने के लिए होना चाहिए, हर एक चीज़ होना चाहिए। अगर आपको अच्छा दिखने को तो ड्रेस कोड मेंटेन करना चाहिए। अगर दुनिया में हर एक चीज़ के लिए फार्मूला है, तो मुझे आप बताओ अमीर बनने के लिए क्यों नहीं फार्मूला है? और जिनको ये फार्मूला मालूम है वो कभी अमीर बनने से रुकते नहीं है। जिनको ये फार्मूला नहीं मालूम है, उनके जो दिल में आता है वही करते। दिल में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, क्योंकि आज से 50 साल 100 साल से हमको एक ही बात सिखाया गया है कि पढ़ो लिखो, सब कुछ अच्छा करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, पढ़ लिख जाओगे तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। यही बात बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि एक्चुअली जो मैं काफ़ी टाइम से 10% लोगों की बात कर रहा था, अब देखते हैं कि वो लोग 10% जो लोग हैं वो एक्चुअली इस फार्मूले के साथ में क्या करते हैं। फार्मूला आपका वही है, मनी इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्किल। ये भाई साहब जो लोग हैं ना, ये एक्चुअली इस फार्मूले के साथ में क्या करते हैं वो चीज़ को समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी एक चीज़ को आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में यही होता है, गुणे के नियम में यही होता है कि अगर किसी भी चीज़ को आप एक्सीलेट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट बढ़ के ही मिलेगा। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ को एक्सीलेट किया, स्किल को किया, बहुत कम रिजल्ट आया, बहुत अच्छी स्पीड नहीं मिल पाई। लेकिन एक बार अगर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम को इंक्रीज करते हैं, टाइम को अगर यूज करते हैं, तो आप खुद देखना यहाँ पे अभी कुछ टाइम में ना, अगले 2 मिनट में एक जादू होने वाला है। आप उस चीज़ को अच्छे से समझो और देखो। ये 90% जो लोग थे वो ये काम करते थे, स्किल पे अपना पूरा फोकस करते थे। लेकिन ये जो 10% लोग हैं ना, वो अपना पूरा फोकस सर इस पे टाइम को मैनेजमेंट में करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि स्किल को क्या करते हैं, उतना फोकस नहीं करते हैं, उतना स्किल को उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते। ये सारा ध्यान, सारा समय, सारी एजुकेशन अपना कहाँ पे लगाते हैं, टाइम को इंक्रीज करने में, टाइम को बिल्ड करने में, टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है उस पर करते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना सर, आप समझिए इस चीज़ को बड़े अच्छे से। ये लोग खुद एक सेंटर में आ जाते हैं और मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे लोगों को ना क्या करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा क्या करते हैं, खरीद लेते हैं सर। 8 घंटा आपका, 8 घंटा मेरा, 8 घंटा किसी और का, 8 घंटा किसी और का, इसी तरह कर करके हज़ारों लोगों का ये क्या करते हैं, 8-8 घंटा खरीद लेते हैं। एक व्यक्ति
जिसके पास दिन भर में कितना टाइम है? 24 घंटा। एक व्यक्ति के पास दिन भर में कितना टाइम होता है एक दिन में? 24 आवर्स। अगर उस व्यक्ति ने सेंटर में आके हजारों लोगों का अगर एक एक घंटा क्या किया? खरीद लिया। अब यहाँ पे एक बात देखा जाए, ये जो बीच का व्यक्ति है ना, ये जो अपने लिए 1000 लोगों का मैनेजमेंट करके रखा है, लोगों की इकट्ठा करके रखा है, उनका एक एक घंटा कमा लिया है, 8-8 घंटा अपने लिए खरीद लिया है। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे अगर हैं, अगर आप यहाँ पे है तो आप एक खानदान, 2 खानदान, 3 खानदान, 4 खानदान, आप एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, जितना सर समय निकालने का हो आप निकाल दीजिए, आप काम कर लीजिए, अपना 8 घंटा देते रहिए इनको। लेकिन आप मुझे बताओ, ये आदमी ज़िंदगी में कभी अमीर बन सकता है क्या? ये आदमी कभी ज़िंदगी में अमीर बनेगा कि ये आदमी ज़िंदगी में अमीर बनेगा? आपको जितना टाइम निकालने के, जितना जो करने का सब कीजिए आप, लेकिन आप अमीर कभी भी नहीं बनेंगे। रीज़न उसका है क्योंकि भाई साहब आपको 8 घंटे का ही सिर्फ पैसा मिल रहा है। 8 से 10 घंटे, 12 घंटे की जो नौकरी आप कर रहे हैं, जिस नौकरी के बारे में आप सोच रहे हैं, सिर्फ उसका ही आपको पैसा मिल रहा है। और पैसा किस चीज़ का मिल रहा है? स्किल का। जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर नॉलेज है, आप उस चीज़ का पैसा ले रहे हो। इसके लिए आपको जितना करने का, जितना टाइम निकाल, जितना खानदान, जितना आपको पीढ़ी निकालने का, आप निकाल दो। आप कभी भी अमीर नहीं बनोगे। अमीर वही बनेगा जो आदमी बीच में है, सेंटर में है। अभी इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। अगर ये आदमी, ये सेंटर वाला आदमी अगर 1000 लोगों का 8 घंटा खरीद लिया है तो इसके लिए एक दिन में कितना काम होगा सर? आप मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके। 8000 घंटे, एक दिन में इस व्यक्ति के लिए 8000 घंटे काम हो रहा है। और एक व्यक्ति जो अपने 24 घंटे दिन में सिर्फ 8 घंटे काम कर रहा है। तो भाई साहब ये आदमी अमीर बनेगा कि ये आदमी अमीर बनेगा? अब मुझे बताना इस बात को कमेंट करके, बताना कि ये आदमी अमीर बनेगा कि ये आदमी अमीर बनेगा। अगर किसी नॉर्मल इंसान से, या जो दुनिया में 90% लोग रहते, अगर इनसे पूछा जाए कि सर एक दिन में कितना टाइम होता है, तो मालूम है क्या रिजल्ट आएगा? वो एक बात बोलेंगे, सर एक दिन में कितना? 24 आवर्स टाइम होता है। अगर वहीं किसी अमीर व्यक्ति से पूछा जाए, एक सक्सेसफुल इंसान से पूछा जाए, कई बार इस बात को मुकेश अंबानी, अमित जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स हो गए, जिनका भी आप नाम लेना चाहो, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, जिनका भी आप लेना चाहो आप ले लीजिए। कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक चीज़ बोला है। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया था कि सर दिन भर में एक्चुअली कितने टाइम होते हैं, तो उन्होंने बोला था कि सर दिन भर में अनलिमिटेड घंटे होते हैं। लेकिन वही सवाल जब एक आम आदमी से पूछा जाता है तो वो बोलता है कि सर दिन भर में सिर्फ 24 आवर्स होते हैं। भाई साहब आपके लिए, मेरे लिए 24 घंटे काम, 24 घंटे का दिन होता है। लेकिन ये जो 10% लोग जो लाइफ में अपने सक्सेस है, उनके पास सर कितना होता है? अनलिमिटेड। कितना होता है? अनलिमिटेड घंटे होते हैं। इस बात को बहुत गौर से आप समझो कि हम लोग आज तक क्या करते आए हैं। पहली बात तो फॉर्मूला मालूम ही नहीं था। अगर गलती से मालूम पड़ा भी था तो आधा अधूरा चीज़ मालूम पड़ा था, और पूरा ध्यान अपना किस पे दिए आज तक? स्किल पे दिए। टाइम को तो हम कभी मैनेज करना सीखे ही नहीं, उल्टा टाइम को बर्बाद करना सीखे। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की जॉब करने के पीछे ज़िंदगी भर भागते रहे, कभी गवर्नमेंट, कभी प्राइवेट, कभी ये सेक्टर, कभी वो सेक्टर, कभी यहाँ कभी वहाँ। आप जितना आपको करने का कर लो, क्योंकि आपके पास तो फिक्स है ना, 24 घंटे ही, उसमें जितना आपको करने का आप कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिस दिन से आप इस फार्मूले को याद रख लोगे और टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, आप कभी भी अमीर बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। आप गरीब मर नहीं सकते हो। अगर यहाँ बात अगर आपको समझ में आई है तो आप बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, एंड तक।
आज यहाँ से आप वो चीज़ सीख के जाएंगे जो ज़िंदगी में आपको कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी बताने वाला नहीं है। मैं आपको कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं बता रहा हूँ, कोई बुक की पढ़ाई बातें नहीं बता रहा हूँ, जो रियल लाइफ में यूज करने वाली बातें होती हैं मैं उनको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं एक्चुअली ये जो 10% लोग हैं इनके पास एक्चुअली है क्या। ये आज सक्सेस क्यों हुए हैं, क्यों इनके लिए लोग हजारों लोग काम कर रहे हैं, रीज़न क्या है, वजह क्या है, इनके पास क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। और ये सेंटर वाले लोग हैं क्या, बहुत कम है, गिने चुने ही हैं। आप अंबानी सर का नाम ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को भी आप काउंट कर लीजिए, एलन मस्क हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं बिल गेट्स उनको भी ले लीजिए आप। ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप सबका नाम यहाँ पे ले लो, टाटा, बिरला, अंबानी, जिनका भी नाम लेने का है आप उनको यहाँ पे ले लीजिए। इनके पास सर एक कॉमन चीज़ है। क्या कॉमन चीज़ है? प्लेटफॉर्म। इनके पास वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये हज़ारों लोगों से काम करवा के अपने 24 घंटे को अनलिमिटेड घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मनी का फॉर्मूला था, मनी इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्किल, उसमें अपने जो टाइम है उसको इंक्रीज करके जितना चाहे उतना महीने का, हफ्ते का, साल का अर्न कर सकते हैं। आज अगर हम इस फार्मूले को समझते हैं अच्छे से, और ये जो इसमें जो कॉमन चीज़ है प्लेटफॉर्म, अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम भी काम करना चालू कर दें, या इस प्लेटफॉर्म का अगर हम भी बना लें, तो सर हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास भी अगर कोई प्लेटफॉर्म रहेगा तो हम लोग भी अपने लाइफ को एक अच्छे रास्ते पे, एक अच्छी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं। चलो आज देखते हैं कि एक्चुअली होता है क्या है। एक्चुअली होता है क्या, हम प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे और हम कब बना पाएंगे, ये चीज़ को समझते हैं आज। अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करूं, एक नॉर्मल पीपुल की बात करूं, मान नॉर्मल चलो छोड़ो, थोड़ा किसी अच्छे पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल पीपुल, जो भी आप करना चाहो अपने हिसाब से आप समझ लिए, ठीक है। अगर इसकी लाइफ को स्टडी किया जाए, अगर इसकी लाइफ को समझा जाए, एक जो नॉर्मल पीपुल है, जो 90% वाले जो लोग हैं, अगर उनकी लाइफ को समझा जाए तो होता क्या है, वो चीज़ को आप समझिए। एक व्यक्ति जो 25 ईयर्स क्या किया, स्टडी किया, पढ़ाई लिखाई किया, 25 ईयर्स स्टडी किया, पढ़ाई लिखाई किया, अपना समय दिया एजुकेशन को, और उस एजुकेशन को उसने क्या किया, ग्रहण किया, अपने अंदर उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट किया। और फिर उसकी अगर मान लेते हैं जॉब लग जाती है, कितने की सर, 50,000 रुपीज़ पर मंथ। ये कोई जोक नहीं, कोई मजाक नहीं है। 50,000 रुपया महीने का कमाना सर बहुत बड़ी बात है। जो भी आज के डेट में गवर्नमेंट सेक्टर में महीने का 50,000 रुपीज़ कमा रहे हैं, आप उनसे कभी मिलिए, देखिए, बात कीजिए, आपको सर एक एक बात मालूम पड़ेगी। उनके अंदर कितना ब्रेन है, कितना माइंड है, कितनी ताकत, कितना पावर है, कितना एक्सपीरियंस है, उनके अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। अगर ये आदमी महीने का 50,000 रुपीज़ कमा रहा है तो सर ये सेविंग कितना कर पाएगा, बचत कितना कर पाएगा, वो चीज़ को देखते हैं। कितना कर पाएगा आप अपने हिसाब से बोलिए, 20,000 या महीने का 30,000। एक आदमी जो 85 रुपये कमा रहा है, वो अपने सब खर्ची को अगर निकालने के बावजूद भी महीने का 20 से 30 रुपये बचा लेगा। आप इस बात से सहमत हैं? चलो मान लेते हैं अगर वो आदमी महीने का 30,000 रुपीज़ अगर शेविंग कर भी लेता है, हर महीने कितना शेविंग कर लेता है, 30,000।
अगर एक महीने में उसने 30,000 रुपया बचा लिया तो अगले एक साल में कितना पेमेंट वो सेव कर पाएगा? 3,60,000। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप बताइए ना, एक साल में वो कितना पेमेंट सेव कर पाएगा? अगर हर महीने वो 30,000 रुपये सेविंग कर रहा है तो 3,60,000 ही होने वाला ना सर। इसको राउंड फिगर कर लेते, चलो मान लेते कुछ और भी उसने कर लिया, 4 लाख कर लेते हैं सर। कितना एक साल में कितना बचा रहा है? 4 लाख। अगर 4 लाख अगर एक साल में बचा रहा है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। एक आज की डेट में एक नॉर्मल इंसान की कितनी लाइफ, एक एवरेज लाइफ कितने काउंट की जाती है? 50, 55, 60 सर। 70-80 साल वाला ज़माना तो अभी गया, उसको तो भूल ही जाने में भलाई है। एक मान लेते हैं एक आदमी की जो लाइफ 60 ईयर्स, अगर उसने 30 ईयर्स स्टडी करने में लगा दिया, अगर 30 ईयर्स भी अगर जॉब में लगाया तो उसके साथ में होता क्या है? अब मान लेते हैं अगर एक साल में 4 लाख रुपए बचा रहे हैं तो अगले 30 साल में ये कितना पैसा बचा पाएंगे? आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये सर कुछ 1,20,00,000 होने वाला है। ठीक है, कितना होने वाला है? 1,20,00,000 रुपया होने वाला है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसे सिटी में आज के डेट में, आज कौन सा डेट है? 05/09/2021। मैं लिख के इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े वीडियो कब की बनी है। अगर आज के डेट में मुंबई जैसे शहर में अगर कोई फ्लैट 20 लाख रुपए का है तो आप मुझे बताओ ये अगले 30 साल में इसकी प्राइस 1,20,00,000 के आसपास में होगी कि नहीं होगी? सर मैं 30 साल की बात कर रहा हूँ। 30 ईयर्स में अगर आज के डेट में एक फ्लैट 1 BHK 2 BHK कोई भी कंडीशन में या छोटा सा कोई एरिया भी हो, अगर आज के डेट में अगर 20 लाख रुपए का है, उसकी मिल रहा है, उसका रेट है, तो अगले 30 साल में क्या 1,20,00,000 रुपए का नहीं होगा? सर 100% होने वाला है। आज के डेट के महंगाई में जिस हिसाब से जो सब कुछ हो रहा है, अगर उसको देखा जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं, 100% होने वाला है ये चीज़। आप मुझे एक बात बताइए, आज जब आप घर नहीं ले सकते हैं, या मान लेते हैं आप जब 60 ईयर्स आपकी एज हुई तब आपके पास 1,25 करोड़ रुपए भी हैं, और इसमें आप क्या करेंगे? घर लेंगे कि कार लेंगे कि बच्चे लोग को सेटलमेंट करेंगे, क्या करेंगे? सर 60 साल तक तो आपने क्या किया? सिर्फ ये पैसा ही कमाने में लगा दिया। अब उम्र तो आपकी रही नहीं, अब प्लेटफॉर्म क्या आप खाक बनाएंगे? अब प्लेटफॉर्म कब बनाएंगे? कब काम करेंगे? कब अमीर बनेंगे? एक नॉर्मल जो इंसान होता है ना, उसकी लाइफ में एक्चुअली यही सब होता है, यही सब होता है। और फिर वो बोलता है कि मैंने ज़िंदगी भर तो मेहनत की, काम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे मिला ही क्या? जो आपको दादा परदादा वाली बात बताई थी ना कि 30 साल वो किए, 30 साल वो किए, 30 साल तक हम हो गए, 100 साल 90 साल का तो हो गया सब कुछ, लेकिन घर में कुछ नहीं है, न गाड़ी है, न बंगला है, न अकाउंट में पैसे, कुछ नहीं है। एक्चुअली होगा कहाँ से? होगा कहाँ से? आप उस चीज़ को समझो सर, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने हमने आज तक तो कभी बनाया ही नहीं। हम तो क्या, जो सिद्धांत था उस सिद्धांत पे चलते चले हुए आ रहे कि पढ़ो लिखो सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला सर। आप गूगल करके देख लेना, आप गूगल करके देख लेना, जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं, चाहे मोदी साहब की बात करूं, चाहे टाटा बिरला अंबानी की बात करूं, सर किसी के भी पास डिग्री नहीं है। ना उन्होंने मास्टरी किया, ना उन्होंने डॉक्टरी किया, ना उन्होंने इंजीनियरिंग किया, ना कोई MBA, ना कुछ, ना फलाना, ना ढुमकाना। उनके पास सर कोई ऐसी बहुत बड़ी क्वालिफाई की हुई कोई डिग्री नहीं है सर। नॉलेज एक अलग चीज़ है, आप इस चीज़ को समझो। नॉलेज एक अलग चीज़ है।
और जो अमीर बनने का काम है, जो पैसा कमाने का काम है, जो तरीका है, वो अलग चीज़ है सर। ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता इधर जाता है, जो पढ़ लिख के आदमी रॉकेट बनाता है, साइंस बनाता है, क्योंकि उसके अंदर नॉलेज है, वो उस चीज़ को कर पा रहा है। एक आदमी जो दुनिया में पैसा कमाता है, पैसे फिर से रॉकेट को अपने पास खरीदता है सर। इसके अंदर क्या है, दोनों में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग बातें हैं। मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, जितने लोग हैं वो सब इसमें नहीं है सर। वो लोग इसमें इनके रहते हैं, उनके पास वो चीज़ को मालूम है कि टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है सर। जिनके पास नॉलेज है वो सिर्फ अपने स्किल को डेवलपमेंट करते हैं। उनको मालूम कि हमको 10,000 कैसे कमाने का, 20,000 कैसे कमाने का, लाख रुपए महीने का कैसे कमाने का, 2 लाख 1.5 लाख कैसे कमाने को, सिर्फ इस पे ही फोकस करते हैं। लेकिन जिनको मालूम है उनको 24 घंटे से ज़्यादा टाइम इंक्रीज करने को, उनको अच्छे से मालूम रहता है कि अपने टाइम को कैसे इंक्रीज कर सकते, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते सर। वो लोग कुछ अलग सोचते, कुछ अलग करते हैं। अगर आप भी अगर इस 90% वाले लोगों में हो तो सर डायरेक्शन चेंज कर लो। डायरेक्शन चेंज करने का टाइम है, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं। जो हो रहा है यही होने वाला है। 2 और एग्जांपल लूँगा, 2 और एग्जांपल की मदद से समझते हैं और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबी बन रही है, शायद आपको कंटाल भी आएगा देखने में। अब इस चीज़ एक बात को समझते हैं। एक आदमी अपनी लाइफ में अगर रोज़ 25 साल उसने स्टडी किया, पढ़ाई लिखाई किया, आगे का 30 साल जो है उसको अगर काउंट करते हैं, अगर एक आदमी डेली अगर 10 घंटे काम करता है, डेली अगर 10 घंटे काम करता है तो 30 दिन में कितना घंटे काम कर लेगा वो? 300 घंटे। सीधी सी बात है। अगर 300 घंटे एक महीने में काम कर रहा है तो एक साल में कितना काम करेगा? 3,600 घंटे। अगर 3,600 घंटे अगर एक साल में काम कर रहा है तो अगले 30 साल में कितना काम कर पाएगा सर? आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 6 × 9 10, 1,08,000 घंटे। सर 90% लोगों की यही औकात है। यही वो लोग करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। 1,08,000 घंटे काम करते हैं और जो इनकम प्राप्त करते हैं वो है 1.2 करोड़। यही मेरी औकात है। मैं अपनी ज़िंदगी में यही 2 कर सकता हूँ। अगर मैंने नॉर्मल लाइफ को जिया, अगर नॉर्मल लाइफ के हिसाब से सब कुछ करने की सोचा, तो ज़िंदगी में 1,08,000 घंटे काम करूँगा। अगर 30 साल लगातार काम किया तो सर इसमें कोई भी छुट्टी नहीं, कोई भी हॉलीडे नहीं है। डेली काम हो रहा, 300 दिन काम हो रहा है और 30 साल तक लगातार काम हो रहा है। फिर भी अगर आप करते रहे तो आपको 1,08,000 घंटे ही काम करने के लिए मिलेंगे। और आपकी सेविंग कितनी हो? अगर आप महीने का 50,000 रुपये आज के डेट में कमा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़, 1.25 करोड़। अगर आपके पास इतना पैसा है और इतना टाइम है पूरा, तो सर आप बीच में क्या कर पाएंगे? जो आपके सपने हैं, जो आपके माताजी पिताजी, जो आपने ड्रीम सब सजा के रखा है, वो ड्रीम कहाँ से प्राप्त हो? क्योंकि ये तो पूरी लाइफ सर, ये बात है 60 ईयर्स तक की, 60 साल तक के हमको क्या मिलने वाला? हमको यही 2 चीज़ मिलेगी, इतना टाइम मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। सर अगर आज आप सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो मुझे बताइए ना, ये कहाँ से होने वाला पॉसिबल है? फॉर्मूला आपका क्या था? मनी इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्किल। अगर आप इस चीज़ को अभी तक फोकस करते चले आए हैं तो आज वक्त है कि सर डायरेक्शन चेंज कर लो, इस चीज़ को बिल्ड करो, इस चीज़ को इंक्रीज करो। ये आप ऑटोमेटिक सर अनलिमिटेड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जा सकता है या इस चीज़ को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद एक ही था कि मैं इस फॉर्मूले से आपको रूबरू करवाऊं। अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। आगे की जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं आपके साथ में बैठ के डिस्कस करके आपको ये फॉर्मूले की असलियत
जो वजह है, इसमें जो टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका है, क्या आगे आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या करने से आप महीने का 2, 4, 10 लाख, 20 लाख, जितना आप कमाना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना आप कमाना चाहो आप कर सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। अगर जानना चाहते हो, समझना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आप मुंबई में हैं, महाराष्ट्र, इंडिया में अगर किसी भी कोने से अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, पूरी मदद करूंगा। इसके आगे का जो रास्ता है, इसका आगे का जो आपका वे है वो किस प्रकार से क्लियर होगा, वो मैं आपको सारी बातें आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को देखा। मुझे उम्मीद आया है कि आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, पूरी मदद करूंगा। धन्यवाद।